नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी ने दुनिया भर में भारत की नाक कटा देने वाली अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नफरती शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निकालकर नफरत की अपनी गुड़िया को सजा दे दी है। ना, गलत है आप, सरासर गलत। भाजपा ने आपकी आंखों में धूल झोंका है। सच ये है कि नफरती शर्मा भाजपा की दुलारी थी, हैं और रहेंगी। और ये बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, खुद भाजपा जता रही है। सवाल ये है कि इन इशारों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि नफरती शर्मा गिरफ्तार कैसे नहीं हुई, वो अभी तक आजाद कैसे हैं, पुलिस उनके घर तक क्यों नहीं पहुंची, वो जेल कैसे नहीं गई। सोच कर देखिए, क्या इन्हीं परिस्थितियों में इसी तरह के आरोपों पर कोई दूसरा आदमी होता तो ऐसे आजाद घूम सकता था। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा उसे बचा रही है। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही नुपुर शर्मा तक पहुंचने की, पहुंचना छोड़ दीजिए उनकी गली की तरफ झांकने की। इसकी वजह भी समझ लीजिए। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं और आप भी नहीं होंगे कि एक फ्रिंज एलिमेंट, देश के प्रधानमंत्री जिसको फॉलो करते हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद भी फॉलो करते हैं, उस फ्रिंज एलिमेंट को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉलो करते हैं, देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी फॉलो करते हैं, देश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह तक फॉलो करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस शख्सियत को भारत के सबसे ताकतवर लोग फॉलो करते हो, उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत तो जाने दीजिए एक कमिश्नर सोच भी कैसे सकता है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है साहब, गौर कीजिए। नफरती शर्मा को भाजपा ने सिर्फ सस्पेंड किया है, निलंबित। नवीन जिंदल की तरह बर्खास्त नहीं किया है। मतलब भाजपा में वो लगातार बनी हुई है। उन्हें नवीन जिंदल की तरह दोबारा सदस्यता की पर्ची कटाने की जरूरत नहीं है। बस एक चिट्ठी जाएगी और नफरती शर्मा फिर से टीवी पर अपनी चिंटूगिरी शुरू कर सकती हैं। जो राजनीति को समझते हैं और भाजपा के काम करने के तरीके को जानते हैं, उन्हें इसका मतलब समझने में देर नहीं लगेगी कि दरअसल यह नफरती शर्मा को सजा देने के नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। अतीत में ऐसा हो चुका है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री बने दया सागर सिंह का इतिहास ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की वजह से 2016 में जब बवाल हुआ तो पिंड छुड़ाने के लिए बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया। वो भागते फिर रहे थे। यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें बक्सर से गिरफ्तार किया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दे दिया और पहली बार जीतने के बावजूद मंत्री बना दिया। लेकिन सिर्फ 5 साल के भीतर स्वाति सिंह को किनारे करके बीजेपी ने धूम धड़ाके के साथ दयाशंकर सिंह को वापस भी बुलाया, टिकट भी दिया और जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। मतलब बदनाम हुए तो क्या, नाम ना होगा। इस मुहावरे की सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है। आज आप मेरी बात लिख लीजिए। मैडम नफरती शर्मा को पार्टी से निलंबित करना सिर्फ एक नाटक है। उन्हें किसी भी दिन ज्यादा ताकतवर बनाकर बीजेपी में वापस ले लिया जाएगा। बस यह तूफान गुजर जाने दीजिए। हकीकत तो यह है कि निलंबन के 24 घंटे के भीतर नफरती शर्मा की वापसी की भूमिका भी बननी शुरू हो चुकी है। गौर कीजिए, अपने निलंबन के बाद उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने अपनी नफरती मानसिकता और घटिया सोच का ठीकरा सोशल मीडिया के अनाम लोगों पर डाल दिया। उन्होंने लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट में जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। वैसे नफरती शर्मा को इतनी तो हिंदी आनी चाहिए कि फुआरा नहीं होता, फव्वारा होता है। आगे उन्होंने लिखा है, मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। नफरती शर्मा की होशियारी देखिए। वो कहती हैं कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी, मैं तो बड़ी मासूम हूं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो बीजेपी में उनकी वापसी की भूमिका है साहब। उन्होंने लिखा है, अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी इनको अभी भी संदेह है। खैर, आगे मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। बोले तो बात खत्म होनी चाहिए।
अब होशियारी देखिए, नुपुर शर्मा ने अपनी गलीज हरकत के लिए माफी तक नहीं मांगी है। लिख लीजिए, यही वो बात है जो बीजेपी को बहुत पसंद है। अपने शब्द वापस लेकर उन्होंने बीजेपी को निलंबन रद्द करने का आधार दे दिया है और दिल्ली पुलिस को यह बहाना कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इंतहा तो यह है कि पैगंबर साहब के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद नफरती शर्मा ने जो धमकियों की शिकायत की थी उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नफरती शर्मा ने जो कहा और जो किया उस पर सोचने तक में पुलिस की सांस अटक रही है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा का निलंबन एक नाटक है। बस इंतजार कीजिए, उनकी वापसी की चिट्ठी पर तारीख कौन सी छपती है, इतने का। सवाल तो यह है कि अगर वाकई बीजेपी नफरती शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट मानती है तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं कर देती। असल में उसे ऐसे नफरती शर्मा को खोने का जोखिम नहीं लेना है। वो बीजेपी और मोदी दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। बीजेपी को ऐसी एक नहीं दर्जनों नफरती शर्माओं की जरूरत है। हां, मोदी किसी दिन यह जरूर कह सकते हैं कि मैं इन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के बारे में कहा था, जब उन्होंने गर्व से कहा था कि वह बापू के हत्यारे गोडसे की पुजारन है। नफरती शर्मा बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उन्हें बचाने के लिए 57 देशों के इस्लामिक संगठन ओआईसी के साझे बयान को हवा में उड़ा दिया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने ट्विटर पर लिखा कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब में बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन प्रतिक्रिया जारी की और लिखा कि भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। सवाल है कि क्या वाकई विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को दिल से स्वीकार कर सकते हैं कि भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है? अगर हां, तो मथुरा से मध्य प्रदेश तक मुसलमानों के घर खोजते घूम रहे गैर कानूनी बुलडोजर किस देश के हैं? किस सरकार ने भेजे हैं? हम जानते हैं यह सवाल जितना सीधा और साधारण है, उसका जवाब उतना ही मुश्किल और जोखिम भरा। यकीन न हो तो अपने पास रहने वाले किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, पूछिए भी मत, बस उसकी आंखों में झांक लीजिए, आपकी नज़रें झुक जाएंगी जनाब। नुपुर शर्मा जैसे लोग भाजपा के लिए चाहे जितने ज़रूरी और प्यारे हों, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा के लिए वो बजबजाता हुआ नासूर है। आप माने या ना माने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, उसको फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।